किसी ने कमाल की कहा है, सख्त रास्तों में भी सफर आसान लगता है, मानो ये मेरी माँ की दुआओं की असर लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो दुनिया के सारे माँ के लिए डेडिकेटेड है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ आपको दिल को छुएगा बल्कि आपको अंदर से रुला देगा। तो चलते हैं आज की कहानी पर। एक माँ ने एक बच्चा को जन्म दिया। जब वो बच्चा 2 महीने का था तब उसका पापा का देहांत हो गया। वो बच्चा अपने माँ के साथ ही रहता था और वो बच्चा देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसका माँ का चेहरा जला हुआ था और इसीलिए वो थोड़ा बदसूरत भी दिखती थी। जब वो बच्चा छोटा था तब वो अपने माँ से बहुत प्यार करता था और कई बार पूछता था कि माँ, आपका सूरत ऐसा क्यों है, क्यों आप दूसरों से अलग लगती हो। माँ ने जवाब देती, बेटा ऐसा तो मैं जन्म से ही हूँ। जब वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ तब उसे समझ आने लगा कि उसकी माँ की शक्ल अच्छी नहीं है। उसे अपनी माँ के साथ बाहर जाने में शर्म आने लगा। माँ ने जब उसको स्कूल छोड़ने जाती थी तब दोस्तों ने उसकी माँ की शक्ल की मजाक उड़ाने लगा और इसीलिए वो एक दिन कहा कि माँ, मुझे तुम्हारे साथ जाने में अच्छा नहीं लगता, कल से मैं अकेला ही जाऊंगा। ये बात माँ को बुरा लगी पर कुछ नहीं कहा और उसके बाद से कभी भी वो अपने माँ से अच्छे से बात भी नहीं करता था। स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती थी तब वो माँ को नहीं बुलाता था। ये व्यवहार और सोच के कारण माँ ने दुखी होती थी। समय के साथ साथ जब वो बच्चा और बड़ा होने लगा तो उसने अपने माँ की शक्ल का मजाक उड़ाने लगा और उस शक्ल की वजह से रोज़ अपनी माँ को कोई तरह की बातें सुनाने लगा। उसकी माँ बिना कुछ कहे चुपचाप उसे बर्दाश्त करने लगा और अंदर ही अंदर रोती रहती। कुछ दिनों के बाद उस लड़के को जॉब मिल गया और कुछ ही दिनों में शादी हो गया। शादी के बाद उसका बीवी भी बोलने लगी कि तुम्हारी माँ की शक्ल अच्छी नहीं है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। तो उस लड़के ने उसकी माँ को अकेला छोड़कर किसी दूसरा जगह में शिफ्ट हो गया और उसके माँ से सारा रिश्ता तोड़ दिया। लड़के ने जब दूसरे जगह चले गए तब उस माँ को बहुत ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। और ऐसे ही कुछ साल बीत गया और एक दिन उसके पास एक लेटर आया। लेटर था स्कूल का रीयूनियन का इनविटेशन। तो उस लड़के ने अपने स्कूल का रीयूनियन में गया। वहाँ पे जाके देखा सब ने अपने आप की पेरेंट के साथ आया है। तब उसे अपने माँ को भी याद आया और उसने अपने पुराना घर के लिए निकल पड़े। जब वो वहाँ पे गया तब वहाँ पे कोई नहीं था। बगल वाला घर की आंटी से जब पता किया तो उसने बोला कि 1 महीना पहले ही उसका देहांत हो गया है और उसके हाथों में एक डायरी देके कहा, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ ने दिया और कहा जब मेरा बेटा वापस आए तब उसे दे देना। उस लड़के ने डायरी को खुला तो उसमें लिखा था, बेटा अगले महीने जब तुम रीयूनियन में आओगे तब शायद मैं नहीं रहूँगा। मेरा शरीर का हालत बहुत ख़राब है। तुझसे मिलने का बहुत इच्छा था पर मुझे तेरे एड्रेस नहीं पता। कुछ बातें हैं जो आज तक तुझे नहीं बताया पर आज बता रहा हूँ। मेरी शक्ल जन्म से बदसूरत नहीं था, मैं भी बहुत सुंदर दिखने में था, लेकिन एक दिन बारिश के समय घर पे करंट नहीं था और तब तू 2 साल का था। मैं किचन में खाना बना रहा था और तू दूसरा रूम पे खेल रहा था। तो अचानक से तू रोने लगा और मैं दौड़ के तेरे पास गया। जलती हुई दिया को तूने गिरा दिया और उससे पूरा रूम में आग लग गया। रूम का सारे सब सामान जल रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैं दौड़ के रूम में घुस गया। तुझे एक कंबल में लपेटा और बाहर निकल आया। तुझे कुछ भी नहीं होने दिया, लेकिन लौटते समय एक जलता हुआ कपड़ा मेरे शक्ल पे अटक गया। वो जलते रहा और मैं तुझे लेके बाहर आया, लेकिन जब तक बाहर आया तब तक मेरा शक्ल जल गया था। मेरा पहले का एक फोटो इस खाम में तुझे दे रहा हूँ, देख लेना। लड़के ने खाम को खोला तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मुस्कुरा के देख रही है। उसमें लिखा था,
बेटा, आज से तुझे शर्माने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से किसी ने तेरी माँ की शक्ल का मजाक उड़ाएगा तो दिखा देना और कहना मेरी माँ बदसूरत नहीं है। लड़का को अपना पूरा गलती का एहसास हो गया और उसने वहाँ पे बैठकर रोने लगा, पर आज उसकी आंसू पोंछने के लिए उसकी माँ नहीं था। और इसीलिए मैं कहता हूँ, माँ तो बदसूरत हो सकती है लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। एक बेटा अपनी माँ के साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, लेकिन एक माँ अपने बेटे के लिए जान भी दे सकती है। तो दोस्तों, जीवन में आप कितना भी आगे बढ़ जाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी करना है करो, लेकिन अपनी माँ का दिल कभी मत दुखाना। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अपने मम्मी से कितना प्यार करते हैं। और आपका एक प्यार सा मोमेंट हम लोगों के साथ भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस कहानी इतना ही और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगला कहानी बहुत ही जल्द आएगा। धन्यवाद।